धन्यवाद। नमस्कार मीडिया बंधुओं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 भाग में आपको बताऊंगा। एक कि अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें फ्लॉज क्या हैं, दूसरे पार्ट में उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और तीसरा ये कि हमारी सरकार से क्या डिमांड। ये अग्निवीर योजना जो आया था, ये कॉन्सेप्ट, ये 1999 का एक पेपर है जो एक डिस्कशन पेपर की तरह लिखा गया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे मेनन, जो अपना एमफिल कर रहे थे। उन्होंने एक ये डिस्कशन पेपर लिखा था जिसमें जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए होता है, उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट था कि जो ओआर लेवल पर, अदर रैंक्स के लेवल पर 25% लोग ऐसे होंगे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन मांगेंगे और कहेंगे कि हम 4 साल के बाद घर जाना चाहते हैं। 75% रिटेन किए जाएंगे। अब हुआ क्या और कहां हुआ कि ये उल्टा कर दिया गया। 25% रिटेन किए जाएंगे और 75% घर भेज दिए जाएंगे। इसके ऊपर कौन सी एक्सपर्ट कमेटी थी, कौन सा व्हाइट पेपर है, कौन से लोग थे, कहां से फीडबैक ली गई कि ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में कोई सरकार का क्लैरिफिकेशन नहीं। फिर ये कॉन्सेप्ट सीधा आर्म्ड फोर्सेस में लागू कर दिया गया, इसका कोई ट्रायल नहीं किया गया। 2020 में जब ये कॉन्सेप्ट जनरल बिपिन रावत ने डिस्कस किया था, उस समय ये कॉन्सेप्ट था शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला कि 75% रिटेन किए जाएंगे और 25% वॉलंटरली रिलीज किए जाएंगे। जनरल नराव ने अपनी बुक में भी लिखते हैं, जो ऑब्वियस रीजन से पब्लिश नहीं हुई, कि ये कॉन्सेप्ट जब उन्होंने डिस्कस किया पीएमओ में, तो उस समय कॉन्सेप्ट ये था कि 75% रिटेन किए जाएंगे और 25% रिलीज किए जाएंगे। अब आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट आनन फानन में इसको लागू कर दिया गया। 2020 में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, 2022 में इसको लागू कर दिया जाता है। इतनी जल्दी क्या है इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए? इसके ट्रायल हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कर सकते थे, इसके ट्रायल हम असम राइफल में कर सकते थे, इसके ट्रायल हम पुलिस में कर सकते थे, नहीं, मगर ये स्ट्रेट अवे तीनों सर्विसेज पे लागू कर दिया गया। तो इसका ओवरराइडिंग फैक्टर क्या था? ओवरराइडिंग फैक्टर ये था कि जो पेंशन है एक्स सर्विसमैन की, वो कैसे बंद कर दी जाए। आने वाले समय में एक्स सर्विसमैन को पेंशन नहीं दी जाए और वो जो डिफेंस बजट है उसमें जो पेंशन वाला हिस्सा है उसको मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज किया जाए। अब आप बजट बचाने के लिए आप देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सिक्योरिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई। आज हमारे यहां सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है इंडिया की? चारों तरफ जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब हमारी दुश्मन है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो फ्रेंडली है। एक भूटान को हम मान ले फ्रेंडली और एक हम नेपाल को मान ले फ्रेंडली। बाकी पाकिस्तान वो तो जन्म जन्मांतर का दुश्मन है ही। चाइनीज जो है वो एग्रेसिव पोस्चर में, उन्होंने हमारे इलाके कब्जा रखे, हम माने ना या ना माने। म्यांमार से सारी स्मगलिंग, सारे ड्रग्स, सारे हथियार म्यांमार से आते हैं। ये मणिपुर में जो आज आग लग रखी है वही उसका कारण है। बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कराया वो आज हमारा दुश्मन है। और आप नीचे आ जाइए, श्रीलंका जो है वो कंट्री बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, कब क्या हो कब नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक कॉन्सेप्ट का ट्रायल जो है अपनी आर्म्ड फोर्सेस में करना चाहते हैं। ये सरकार को किसने बोला? कौन सा एचआर एक्सपर्ट कमेटी थी जिन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ आप रिड्यूस कर सकते हैं? इंडियन आर्मी की डेफिशिएंसी कोविड के जमाने से चल रही है, जब 2 साल कोई भर्ती नहीं, 2 साल भर्ती नहीं हुई, तो आप समझिए करीब 1 लाख की डेफिशिएंसी तो आर्मी में उसी टाइम पे पड़ गई। जबकि कोविड के टाइम पे बड़े बड़े जो पॉलिटिकल रैलीज वो चल रही थी, मगर भर्ती बंद कर दी गई थी, क्योंकि बोला एक जगह में इतने लोग एकजुट हो जाएंगे तो कोविड फैलने का डर। अभी तक वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई और हम क्या कर रहे हैं कि 75% लोगों को रिलीज कर दे रहे हैं।
अब 4 साल का टेन्योर है, टूर ऑफ ड्यूटी से स्टार्ट हुआ था, फिर ये अग्निपथ बना, फिर ये अग्निवीर बन गया। अब जो लोग रिलीज हो रहे हैं, आज क्या हालत है? आज ये हालत है कि दिसंबर में पहला बैच रिलीज होगा अग्निवीर का, जो करीब 30,000 अग्निवीर बाहर सड़कों पे आ जाएंगे। अब जब ये पेपर लिखा गया था तो इसमें इनटेक की बात की गई थी, सर्विस की बात की गई थी, मगर जब ये अग्निवीर रिलीज होंगे उनको कैसे दोबारा से उसको रीसेटल किया जाएगा, इसके बारे में कहीं इस कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं लिखा हुआ। और अगर आपको याद हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अग्निवीर की, जहां पर आर्मी के जनरल साहब लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें उनका ट्रांजिशन कैसे होगा अग्निवीर से, फिर आगे सिविल स्ट्रीट्स में उनको किस तरीके से रीसेटल किया जाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। जब शोर उठा तो आनंद फानंद में सरकार ने क्या बोला कि 5% सीट बीएसएफ में दे देंगे, 5% सीट सीआरपी में रिजर्व हो गई, 7% सीट पुलिस में रिजर्व कर देंगे। अब जब ये 30,000 अग्निवीर बाहर निकलेंगे तो ये कैसे जाएंगे इन सर्विसेज में? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाई है जो इनका ट्रांजिशन देखेगी? अग्निवीर से इसने अगर बीएसएफ में जाना है तो कैसे जाएगा, कैसे अप्लाई करेगा? और अगर बीएसएफ की रिक्रूटमेंट 6 महीने बाद है, दिसंबर में वो घर आ गया और उसकी रिक्रूटमेंट साइकिल, क्योंकि सबका रिक्रूटमेंट साइकिल होता है, अगर उसका रिक्रूटमेंट साइकिल जून में है तो 6 महीने वो लड़का क्या करेगा जो अग्निवीर घर में बैठ के? सरकार बोल रही है कि जब वो निकलेगा तो हम उसको एक निधि देंगे, वो निधि है 11,14,000, और उससे वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएगा। 11 लाख में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएगा, अपना घर देखेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएगा। दूसरा, अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो उसका क्या सरकार ने किया है? कौन सी यूनिवर्सिटीज में सीट रिजर्व है? लास्ट पे ड्रॉन, जब वो अग्निवीर से रिलीज हुआ उसकी एक लास्ट पे थी, क्या वही पे मिलेगी उसको बीएसएफ सीआरपी में? किस सीनियरिटी पे उसको रखेंगे? क्या उसकी जो 4 साल की सर्विस थी वो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? ये सारा फ्रेमवर्क जो है ये सरकार ने कहीं बना ही नहीं रखा। कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं है जो इनका ट्रांजिशन करेगा। 30,000 आदमी अग्निवीर ट्रेंड, जिनकी हथियार की ट्रेनिंग है, जिसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, कहीं कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में उसने सर्विस करके अब आया है वो बाहर, आप उसको सड़कों पे छोड़ देंगे। शादी नहीं हो रही हमारे यहाँ अग्निवीरों से, कोई शादी नहीं कर रहा उनसे। लड़कियां कह रही है कि हम कैसे शादी करें, तो 4 साल बाद घर आ जाए। 6 महीने ट्रेनिंग करके जाता है वो यूनिट में। हमारा नॉर्मल सिपाही जो है उसकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो अगर 6 महीने की ट्रेनिंग एडिक्वेट है तो सारे रिक्रूटों की ट्रेनिंग 6 महीने की कर दो, फिर 9 महीना क्यों कर रहा है? तो अग्निवीर 6 महीने कर रहा है और जो नॉर्मल जा रहा है वो 9 महीने कर रहा है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था ये शुरू से ही फ्लॉड था, ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता था। मगर ओवर राइडिंग फैक्टर क्या कह रही थी सरकार? 4 पॉइंट दिए थे सरकार ने कि हम अग्निवीर क्यों ला रहे हैं। एक, हमको यंगर प्रोफाइल चाहिए आर्म्ड फोर्सेस में। नंबर 2, हमको टेक्नोलॉजिकली सैवी लोग चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो टेक्नोलॉजी आएगी। अगर टेक्नोलॉजिकली सैवी आदमी चाहिए था तो ऑपरेशन सिंदूर में जितने अवार्ड मिले उसमें से कम 10% तो अग्निवीर को मिलने चाहिए थे। उसमें से एक भी अग्निवीर को अवार्ड नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर टेक्नोलॉजी वाली वॉर थी, उस टेक्नोलॉजी वाली वॉर में जो टेक्नोलॉजी वाले हमने आदमी लिए थे अग्निवीर, उनको तो अवार्ड मिला नहीं। तीसरा पॉइंट ये था कि जब ये लोग रिलीज होंगे तो ये बाहर जब जाएंगे तो हमको एक डिसिप्लिन्ड जनसंख्या, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद हमारा देश एक डिसिप्लिन्ड देश हो जाएगा। मानते हैं बात, मगर इनको नौकरियां जब नहीं मिलेंगी तो भूखे पेट से डिसिप्लिन नहीं हो। ये वो लोग होंगे जो अवेलेबल होंगे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, जो इनको यूज कर सकते हैं। तो
भगवान ना करे कि ऐसा समय आए, मगर ये अवेलेबल है, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स हैं कि जिन भी कंट्रियों में एथनिक क्लिंजिंग हुई उसमें उन जगहों में ज्यादा गदर हुआ जहां एक सर्विसमैन। इस पे रिसर्च पेपर है, चाहे वो बोस्निया में हुआ, चाहे वो हर्जोगोविना में हुआ, वहां पर इस पे डेटा अवेलेबल है। फिर भी सरकार ने इसको आनन फानन में लगा दिया। और कोई भी ऐसी एजेंसी, जैसे मैंने पहले कहा, नहीं है जो कि अग्निवीर को ट्रांजिशन कराएगा। इनको हम रिहैबिलिटेट नहीं कर रहे, इनका रिहैबिलिटेशन नहीं, इनको ट्रांजिट कराना, हमने एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रांजिट कराना है। तो अगर हमको पता है कि दिसंबर 26 में रिलीज होना था अग्निवीर ने, तो हमने जून से क्यों नहीं कुछ चालू किया, ताकि ये डायरेक्टली जिस दिन आर्मी से रिलीज हो उस दिन ये दूसरी सर्विस में चलें। जो कॉन्सेप्ट पेपर लिखा गया था, जो डिस्कशन पेपर लिखा गया था, उसमें यह था कि रिक्रूटमेंट जो है वो सीएपीएफ करेगी, ट्रेनिंग आर्मी कराएगी, 7 साल वो आर्मी में सर्विस करने के बाद वहां से रिलीज होते ही वापस सीएपीएफ में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पेपर था। इसको पूरा चेंज करके सरकार ने सिर्फ एक चीज के लिए किया कि बजट जो है आर्मी का काट दिया जाए, पेंशन जो है आर्मी की बंद कर दी जाए। जो लोग 17, 20, 32 साल सर्विस करते हैं देश के लिए, उसको पेंशन नहीं दी जाए। हमारी मांग यह है कि एक नेशनल अग्निवीर ट्रांजिशन एक्ट लाया जाए पार्लियामेंट में, क्योंकि करीब 14 से 15 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन सुनेगा उस अग्निवीर की? आज हम जाते हैं डीएम के पास तो हमारी बात तो सुनता नहीं, तो अग्निवीर की कौन सुनेगा? और इस एक्ट के अंदर ये सब एजेंसीज आए और स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजेंसीज हों जो इन अग्निवीर को रीसेटल करें, इनकी काउंसलिंग करें। पहले से इसको पता होना चाहिए कि मैंने कहां जाना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि अग्निवीर जो दिसंबर में रिलीज होने वाला है, उसके पेपर हो रहे हैं, अभी फाइनल एग्जाम हो रहा है उसका, कि उसको रिटेन किया जाएगा कि नहीं रिटेन किया जाएगा। यानी जब ये रिलीज होंगे पूरे 100% अग्निवीर रिलीज हो जाएंगे। 1 महीना इनको कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा, ये अपने अपने घर में बैठेंगे। 1 महीने बाद जिनको रिटेन करना है उनको चिट्ठियां आएंगी, उन्होंने अपना विलिंगनेस देना, उसके बाद उनको रेजिमेंटल सेंटर में बुलाया जाएगा, वहां उनका दोबारा मेडिकल होगा, उसके बाद उनको यूनिट्स में भेजा जाएगा। जरूरी नहीं है जिस यूनिट में वो पहले था वहीं जाएगा, किसी और यूनिट में भी जाएगा। तो जो हमारी फौज की कोहेजन था, जो हमारा ब्रदरहुड था, एक भाईचारा था आपस में, जो हम इतने साल सर्विस करते थे, ये आज जो हमारे साथ इतने भाई बैठे हैं, ये इसी भाईचारे की वजह से बैठे, वो भाईचारा ही खत्म हो जाएगा। ये सारी आर्म्ड फोर्सेस ब्रदरहुड पे चलती है, कामरेडरी, भाईचारे पे चलती है। एक कम्युनिटी से आते हैं हम, उससे चलती है। इसलिए हमारे यहाँ गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये क्यों बनाया गया? और पिछले इतने सालों में आर्म्ड फोर्सेस ने यह प्रूव किया है कि हम दुनिया की सबसे इफेक्टिव आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद सरकार ये ट्रायल किए बिना इस कॉन्सेप्ट को लागू करती है, जो ये सारा फाइबर जो है हमारा आर्म्ड फोर्सेस का, उसको खत्म करता है। थैंक यू। सरकार तो दावा कर रही है कि मैं अग्निवीर सेवा योजना प्रोग्राम स्टार्ट किया है। दावा कर रही है, एजेंसी दिखाइए, मुझे बताइए वो कौन सी एजेंसी जो इसको कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री जिसके अंडर डाला गया है, कौन है? कुछ नहीं। दावा तो बहुत कर रहे हैं कि हमने इतने % रिजर्वेशन दे रखा है, उतनी %, 7%, 5% रिजर्वेशन यहाँ पुलिस में भी है उत्तराखंड में। वो वैकेंसी नहीं पूरी हो रही है एक्स सर्विसमैन की, सिर्फ 2% अभी तक हुआ है। प्रैक्टिकली ग्राउंड में क्या हो रहा है वो देखिए आप, कुछ भी नहीं।